7 जो भी नंबर है उसको न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। और एक होता है लिटरल फैक्टर। तो लिटरल फैक्टर यानी कि जो इसमें वेरिएबल है वो लिटरल फैक्टर होता है। और ये न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर भी काफ़ी यूजफुल होगा आपको आगे समझने के लिए अलजेब्रा को, क्योंकि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो इसी पर बेस है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा, दैट मीन्स बीजगणित का जो बेसिक चीज़ है वो समझने वाले हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब क्लास 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उन्हें अलजेब्रा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अलजेब्रा के बारे में बताया जाता है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लास 6th स्टैंडर्ड से ही शुरू होता है, राइट। और फिर ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है 7, 8, 9, 10 और उसके बाद भी जो है वो ये जारी रहता है। किंतु बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों का जो बेसिक चीज़ है वो कमज़ोर होता है, वो वीक, वहाँ पर जो है वो वीक एक पॉइंट होता है बेसिक चीज़। यानी कि अगर उन्हें पूछ लिया जाए व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन algebraic terms and the arithmetic term which you have studied in arithmetic, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार ये अलजेब्रा है क्या, ये बीजगणित है क्या, इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक्साइटमेंट भी होती है जब 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 6th स्टैंडर्ड में आते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज से लगभग अगले 5-6 दिनों तक हम लोग अलजेब्रा के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसका जो बेसिक चीज़ है वो समझने वाले हैं और इसके बाद जो भी आपके स्टैंडर्ड का मैथ है वो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रेन, वीडियो शुरू हो चुका है और आज के इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि आखिरकार ये अलजेब्रा है क्या और ये अलजेब्रा में जो है वो हम लोग पढ़ते क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो अर्थमेटिक में आपने पढ़ा था वो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स का, तो आपने पढ़ा नंबर, मैंने काउंटिंग नंबर से आपने स्टार्ट किया, फिर टेबल पढ़ा, फिर आपने नंबर को कैसे लिखा जाता है ये पढ़ा, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर्स, ये सारे चीज़ पढ़ने के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर लार्ज नंबर्स, इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ और फिर यूनिटरी मेथड और वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम सम्स है वो सारे आपने अर्थमेटिक में पढ़ा, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ है। किंतु जब क्लास 6 में अलजेब्रा आया और अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले आप किस किस टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करा गया, वो टर्म्स हैं लाइक व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो बच्चों हम लोग आज इसी बेसिक चीज़ को समझने वाले हैं आज के वीडियो में कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसा टर्म या नंबर जो फिक्स होता है यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और अगर इसे हम लोग आसान भाषा में समझें तो आसान भाषा में नंबर्स जितने भी होते हैं लाइक 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कांस्टेंट में आते हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। सेकंड जो हम लोग इसमें समझने वाले हैं वो वेरिएबल को समझने वाले हैं कि आखिरकार वेरिएबल किसे कहते हैं। तो बच्चों जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और उसके जो 26 लेटर्स हैं फ्रॉम ए टू जेड, जब हम लोग ए टू जेड को यूज करते हैं सवाल में तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। मोस्टली इसमें एक्स यूज होता है, तो एक्स को वेरिएबल हम लोग कहते हैं। और इस एक्स को वेरिएबल हम लोग क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है। एक्स को हम लोग
कोई कुछ भी नंबर या किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये 2 हो सकता है, -4 हो सकता है, या फिर 100 भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी नंबर्स हो सकता है। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कोई एक नहीं होता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। दैट्स वाई ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अगर वो आप सवाल में कहीं पर देखें तो आप समझ जाइए कि वही वेरिएबल है। तो बच्चों आपका जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स बहुत समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा गेम है अलजेब्रा का। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, फैक्टराइजेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो, टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों आइए हम लोग टर्म्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं तो ये नंबर है, और सिर्फ 5 से आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अलजेब्रिक टर्म और ये अर्थमेटिक में हमने मतलब अर्थमेटिक से रिलेटेड है। किंतु 5 के साथ अगर मैं एक वेरिएबल भी लगा दूं 5x, तब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं ये अलजेब्रा से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी है, 5 के साथ x है, यानी कि इसमें नंबर के साथ वेरिएबल भी है। तो इस अगर ये है तो हम लोग इसको बोलते हैं टर्म। ये क्या है? टर्म है, और अलजेब्रिक टर्म आप इसे कह सकते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में अलजेब्रिक टर्म आप जब कहते हैं तो ये स्पेसिफाई हो जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू अलजेब्रा। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ x हो तभी वो अलजेब्रिक टर्म होगा, अगर 5 होता तब भी वो अलजेब्रिक टर्म ही होता, राइट। तो ये अलजेब्रिक टर्म है। अब अलजेब्रिक टर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर x ही होना चाहिए, इसके जगह पर a भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अलजेब्रिक टर्म, राइट। अब जो हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। अलजेब्रिक टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, उसके बाद न्यूमेरिकल फैक्टर, लिटरल फैक्टर, ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ समझेंगे और उसके बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब जो है वो करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इसमें समझना है वो ये है कि जो टर्म्स है ना उसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि इसमें 1 टर्म है या कि 2 टर्म है या फिर 3 टर्म्स है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म्स है वो सेपरेट होता है आइदर प्लस साइन से नहीं तो माइनस साइन से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन देखें या फिर डिवीजन का साइन देखें तो ये सेपरेटेड नहीं है। अलजेब्रा में जो सेपरेटर है यानी कि जो 2 टर्म्स को सेपरेट करता है वो 2 ही साइन है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल देकर से समझते हैं। अगर 5xy के साथ मैं यहाँ पर एक 7z भी लगा दूं तो यहाँ पर कितने टर्म्स हुए? तो देयर आर 2 टर्म्स, एक है 5xy, दूसरा है 7z। अब अगर यहाँ पर 5xy माइनस 7z लिखूं तो यहाँ पर 2 टर्म था और यहाँ पर भी 2 टर्म्स ही है। फिर बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे, दो जिसमें 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फैक्टराइजेशन में भी काम आएगा, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। किंतु अगर यहाँ पर 5xy और यहाँ पर ठीक 7z है, किंतु इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और आपसे पूछा जाए कि कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ एक टर्म है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होता है, वो एक ही टर्म में आता है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 5xy और यहाँ पर मैं 7z ही लिखूं तो ये भी एक ही टर्म है, 5xy अपॉन 7z होगा। और इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35xyz होगा, जो कि एक ही टर्म है। तो आई थिंक टर्म्स का सेपरेशन आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा अलजेब्रा समझने में, आपको याद रखिएगा। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फैक्टर के ऊपर। मतलब अगर मान लीजिए कि ये 5x को ही मैं एग्जाम्पल लूँ और 5x में आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए कि 5x का
फैक्टर क्या है, सिर्फ अगर यहाँ पर फैक्टर बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ये न्यूमेरिकल फैक्टर आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि है यहाँ पर 5। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर होता है जो उसमें नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है, 5, 4, -2, -7, जो भी नंबर है उसको न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। और एक होता है लिटरल फैक्टर। तो लिटरल फैक्टर यानी कि जो इसमें वेरिएबल है वो लिटरल फैक्टर होता है। और ये न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर भी काफ़ी यूजफुल होगा आपको आगे समझने के लिए अलजेब्रा को, क्योंकि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो इसी पर बेस है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट भी लिटरल फैक्टर के ऊपर ही बेस है। ये सारा चीज़ जब हम लोग एडिशन करेंगे तो आपको समझाऊंगा मैं। तो इसे आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज न्यूमेरिकल फैक्टर इन अलजेब्रिक टर्म एंड व्हाट इज लिटरल फैक्टर इन अलजेब्रिक टर्म। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद वो है कोफिशिएंट, यानी कि, और ये लास्ट टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये कोफिशिएंट भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अलजेब्रा में। तो कोफिशिएंट क्या होता है? सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर, ये 9-10 में भी सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर मैं लिखूँ 4x² और पूछूँ कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ करके जो बच गया है ना वही इसका आंसर होगा, दैट मीन्स 4y होगा। तो ये होता है कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल फैक्टर आप समझ गए, लिटरल फैक्टर आप समझ गए, कोफिशिएंट आप समझ गए। कोफिशिएंट किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर यही एक अलजेब्रिक टर्म है 4x²y, तो यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि आंसर होगा 4y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y भी पूछा जा सकता है, जो कि आंसर होगा, y को छोड़ दीजिए, 4x²। तो 4x² इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सो चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि जो आज हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जाना अलजेब्रा में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे रिवाइज कीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप कि जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने उस पर ज़रूर अमल किया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।